नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम जिगर शुक्ला है। आज हम कक्षा 10 फुल हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 6 करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है गिरिधर नागर। और यह एक्चुअली चैप्टर नहीं है, ये मीराबाई के पद हैं जो संत मीराबाई जब भक्ति के गीत गाती थी तो उन्हीं को किसी ने लिख दिया है, तो वही हम पढ़ने वाले हैं आज। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। कि मेरे तो सिर्फ गिरिधर गोपाल है। गिरिधर गोपाल मतलब भगवान श्री कृष्ण। तो मीराबाई जो है वो कृष्ण की भक्त है, उनके प्यार में पागल है वो। दूसरा उनको और कोई नहीं दिखता। जाके सिर मोर मुकुट, यानी जिनके सिर पे मोर का मुकुट होगा, मेरो पति सोई, मेरा तो पति वही होगा। पति मतलब परमेश्वर, मेरा मालिक जो है वो वही होगा। छाड़ी दई कुल की कहानी, ये जो कुल है, जो मेरा परिवार है, मैंने अपने परिवार की जो कहानी है, सम्मान है, मान मर्यादा है, उसके बारे में मैंने छोड़ दिया है। मैंने उसके बारे में मैंने मर्यादा जो है वो छोड़ दी है। कहा करी है कोई, अब क्या भी कर लेगा कोई, कि अब तो मैं कृष्ण के भक्ति में इतनी पागल हो चुकी हूँ, उनके प्रेम में इतनी पागल हो चुकी हूँ कि मैंने अपने कुल की प्रतिष्ठा को छोड़ दिया है। अब क्या ही कर लेगा कोई। संतन ठिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतों के पास में, ठिग यानी पास में, बैठ बैठ कर मैंने समाज में जो है इज्जत गंवा ली है। जो लोग अक्सर संतों के साथ घूमते हैं उनकी इज्जत थोड़ी कम हो जाती है कि इसने तो दुनिया वगैरह छोड़ दी है, वैसा लोग सोचते हैं। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। आंसुओं के जल से सींच सींच कर, आंसुओं के जल से यानी आंसुओं में जो पानी आता है उस जल से उन्होंने सींच सींच कर प्रेम की बेला बोई है। बेला क्रीपर्स, पौधा, एक तरह का पौधा जो है इन्होंने लगाया है, उसको पानी पिलाया है। वो पौधा कैसा है? प्रेम का पौधा है वो। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। अब जो है वो पौधा जो है बड़ा हो गया है, वो बेल फैल गई है, तो अब आनंद का फल होगा। आनंद यानी मज़ा, उसका जो है वो फल वहाँ पर होगा। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। जब दूध की मथनियाँ यानी जब दूध को मथते हैं तो उसके ऊपर मक्खन आता है, तो वो बड़े ही प्रेम से उसने बिलोई है, यानी कि दूध को वो बिलो रही है। जैसे भक्ति के भाव में हम जब भगवान के साथ रहते हैं तो वो दूध को मथने के जैसा होता है कि एक टाइम के बाद में उसके ऊपर जैसे मक्खन आ जाता है, ठीक उसी तरह से आनंद जो है वो भक्ति में मिलने लगता है। माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। मक्खन जो है वही ज़्यादा कीमती होता है, वही ज़्यादा टेस्टी भी होता है। एक बार वो निकल जाए, काढ़ी लियो यानी निकाल लिया, फिर छाछ जिसकी मर्जी हो वो पी लो। छाछ जो है वो लोगों में वैसे ही बांटते हैं, जो अपने घर में दूध बनाते हैं वो, फिर फर्क नहीं पड़ता। यानी कि एक बार भक्ति का रस जिसको लग जाता है फिर वो दूसरों को प्रवचन तो देता है लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। जो खुद भक्ति में है वही, उसी को मक्खन तो मिलता है, यानी उसी को वो भक्ति का मज़ा तो मिलता है, आनंद तो मिलता है। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। तो मीराबाई की हालत ऐसी है कि भगत को देख करके तो वो राजी होती है, खुश होती है, और जगत को देख करके वो रोती है कि ये जगत देखो अभी भी सोया हुआ है, भक्ति की राह में कोई नहीं है। दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। तो मीरा बोलती है कि ये मेरा तो आपकी दासी है, कि हे गिरिधर गोपाल, मैं तो आपकी दासी हूँ, अब मुझे तारो इस संसार से। तारो यानी मेरी नैया को पार लगाओ, मुझे इस संसार से ऊपर उठाओ, मतलब जान से नहीं मार दो, मतलब मेरी भक्ति को सफल कर दो। हरि बिन कौन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। कि हरि, आपके बिना तो मेरी क्या गति हो, यानी मेरी क्या दशा होगी। अगर आप नहीं होंगे तो मेरी दशा क्या होगी, मेरी हालत क्या होगी। तुम मेरे प्रतिपाल हो, प्रतिपाल यानी मेरे स्वामी हो, मेरे मालिक हो, और मैं आपकी चेली हूँ। रावरी यानी आपकी, चेरी यानी चेली आपकी, मैं सेवक हूँ। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी। यानी कि आदि भी तुमसे है, आदि यानी शुरुआत, और अंत भी तुम्ही से है, आप ही के नाम से है। मैं शुरू से लगा के अंत तक जो है
निज यानी मैं अपनी नाव में आपकी ही हिमायत करती रहूँगी, हिमायत फेरूँगी यानी आपकी आरतियाँ जो है वो उतारते रहूँगी। यानी मैं अपने जन्म से लगा के अपने मौत तक, आदि से लगा के अंत तक जो है वो मैं आपकी ही आरतियाँ करती रहूँगी। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी, मैं बार बार पुकार के कहूँगी कि हे प्रभु मैं आपकी आरती कर रही हूँ। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, ये संसार जो है विकार है, सागर के जैसा विकार यानी बेकार है, बिना किसी काम का है। जैसे सागर के बीच में हम फंस जाते हैं, वैसे ही मैं भी इस संसार में फंस गई हूँ, मीरा ऐसा बोलती है। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है मेरी, कि मेरी जो नाव है वो फट गई है। क्या फटे, नाव पे क्या फटता है? पाल, पाल यानी जो दिशा देता है नाव को, ठीक है, इसको मस्त बोलते हैं इंग्लिश में वैसे। तो नाव को जो दिशा देने वाला पाल है वो फट गया है प्रभु, मेरी जो नाव है वो बूढ़त रही, बूढ़त रही मतलब कि वो भी हिल डुल रही है, उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो मेरी पाल को बांधो आप, मुझे आप सही रास्ता दिखाओ, वो कहना ये चाहती है। बिरहणी पिव की बाट जोवे राखल लियो नेरी, तो बोलते कि जी मैं बिरहणी हूँ, बिरहणी यानी कि जो किसी के विरह में रहता है, विरह में रहता है यानी किसी के बिछड़ने के दुख को बोलते हैं विरह। तो जब कोई, मैं आपके दुख में हूँ, मैं आपके बिछड़ने के दुख में हूँ और आपकी मैं बाट जो रही हूँ, बाट जो रही हूँ यानी मैं पिव की यानी आपकी, बाट जो रही हूँ यानी कि मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, कि मैं आपके दुख में, आपके बिछड़ जाने के दुख में आपका इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे अपने पास में रख लो। राखल लो नेरी यानी पास में रख लो, नेरी यानी पास में, कि मैं आपके बिछड़ने के दुख से बहुत परेशान हूँ तो मुझे आप अपने पास रख लो। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी, तो मीरा जो है वो बोलती है कि मैं आपकी दासी हूँ, मैं तो बस राम का नाम रटते रहती हूँ, यानी मैं आप ही का नाम लेते रहती हूँ, मुझे अपने चरण में ले लो, मुझे अपने चरणों में ले लो आप। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, फागुन के जो दिन है वो चार होते हैं, खुशियों के दिन जो कम आते हैं हमारी लाइफ में, तो होली खेल के मना उसको, यानी कि जब कोई अच्छा टाइम आए ज़िंदगी में तो उसे अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। बिन करताल पखावज बाजे अणहद की झनकार रे, कि बिना ही करताल, करताल एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो पखवाज बाजे यानी कि बिना करताल के भी जो आवाज़ें आने लगती है, अणहद की झंकार आने लगती है। अणहद भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो झनक झनक करके बजता है तो उसकी झनकार आने लगती है। बिना किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देगी। बिन सुर राग छतीसु गावे, बिना किसी सुर और राग के, यानी जिसको गाना गाना नहीं आता वो भी छतीसु गाएगा, यानी कि बहुत ही अच्छा गाएगा। छतीसु यानी बहुत ही उत्तम गाना गाएगा। रोम रोम रणकार, वो गाना ऐसा गाएगा कि हमारे रोम रोम में, हमारे रोए रोए में जो है वो संगीत भर जाएगा, रणकार हो जाएगी। यानी कि जब खुशियाँ आती है हमारी ज़िंदगी में तो म्यूज़िक बजने लगता है, सब लोग गाना गाने लगते हैं और हमारे रोम रोम में खुशियाँ जो है भर जाती है, म्यूज़िक जो है वो बज जाता है। सील संतोष की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे, कि जो संतोष है उसकी जो है हमने केसर घोल रखी है। सील संतोष यानी कि जो शील है, दया है, और जो संतोष है, जो हमारे काइंडनेस है, उसकी केसर घोल रखी है हमने। दूध में जैसे केसर घोलते हैं वैसे ज़िंदगी में कैसे शील और संतोष की जो है वो केसर घोली है। और प्रेम और प्रीत है उसकी पिचकारी बना ले, यानी होली ऐसे खेल, प्रेम और प्यार की जो है वो पिचकारी बनाने का, और सील और संतोष की जो है वो केसर घोलने का। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, गुलाल उड़ रहा है और जो अंबर है वो लाल हो गया है। बरसत रंग अपार रे, और ये जो रंग है वो बिना पार के बरस रहा है। जैसे होली में कैसे लोग कलर फेंकते हैं आसमान में और वो बरसता है, बस वैसे ही ज़िंदगी में जब खुशियाँ आती है तो वैसा ही फीलिंग आती है, तो उसको एंजॉय करने के लिए बोल रही वो। घट के पट सब खोल दिए हैं, यानी कि घर के जो सारे दरवाजे, पट यानी पर्दे, सारे के सारे पर्दे खोल दिए हैं। लोक लाज सब डार रहे, ये जो समाज की जो डर है, समाज का जो लज्जा है, जो शर्म है, हया है, वो सब छोड़ दे रहे, भक्ति भाव में आ जा, सब छोड़ दे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कमल बिहाल बलिहार रे, कि मीरा के तो बस प्रभु हैं जो गिरिधर नागर हैं, जो श्री कृष्ण भगवान हैं, उनके ही चरणों पर जो है वो मैं बलिहार देती हूँ, यानी मैं अपने उनके चरणों में मैं अपने आप को
त्याग देती हूँ, समर्पण कर देती हूँ मैं। चलिए, तो इसी के साथ ये मीरा के पद खत्म होते हैं। तो आपको इन सब का सरल शब्दों में अर्थ लिखना है, फिर ये पीछे शब्द संसार वगैरह कर लेना। स्वाध्याय में ये संजाल पूर्ण करो, प्रवाह तालिका करो, अर्थ में आए शब्द सिनोनिम्स लिखना है, कन्हैया के जो नाम आए हैं वो लिखने हैं। और इसमें दूसरे पद का बोला, मैंने बोला पूरे ही कविता का कर लेना, सारे पदों का कर देना। और एक कहानी लिखनी है जिसमें ये शब्द आने चाहिए। चलिए, इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।